आपने बहुत सारे टाइटल्स देखे होंगे जहां पे लिखा हुआ है एल्विश फेक हिंदू, शेम ऑन एल्विश, एल्विश एक गुंडा है, एल्विश एक नकली हिंदू है। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रश्न आप सभी से पूछने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं पर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दी चैनल जहां पर हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, ट्रैवल के बारे में और फिटनेस के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी YouTube के ऊपर बहुत सारा एक विवाद चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस आ रही है जहां पर मेन मुद्दे में है एल्विश यादव। देखिए, हमारे को कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि हम किसी को टारगेट करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तीन लोगों के बारे में, एल्विश यादव, रैंडम सेना और मैक्सट्रन के बारे में। क्योंकि जैसे ही ये जो एल्विश यादव और जो मैक्सट्रन की जो वीडियो आई, उसके बाद बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है हाईलाइट हो गए हैं कि किस तरीके से एल्विश यादव ने जो स्टेप लिए वो बहुत ही गलत था। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारा का सारा मुद्दा स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जिस तरीके से मुंबई के अंदर एक चैरिटी मैच हुआ जहां पर एक बहुत ही ज्यादा फोटो वायरल होगी, जहां पे एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी आपस में हंसते हुए दिखाई दिए, खेलते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोग इस चीज से हर्ट हुए क्योंकि पास में जिस तरीके के कमेंट्स मुनव्वर की तरफ से आए हैं हिंदुत्व को लेकर, राम जी को लेकर, तो जितने भी कट्टर समाज के लोग हैं, कट्टर हिंदू समाज है, वो उस चीज को कभी भूल नहीं सकता और ना ही मुनव्वर को माफ करना चाहता है। लेकिन और शायद एल्विश ने भी इस चीज के खिलाफ में अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन होता क्या है, कट टू ये जो मुंबई का मैच होता है, वहां पर एल्विश यादव मुनव्वर से मिलता है और बोला जाता है कि क्योंकि उसने अपनी वीडियो के अंदर भी इस चीज को बोला है कि भाई मैं तो उसको चिढ़ाने के लिए उसको हक कर रहा था या जो भी XYZ बात हुई। लेकिन बहुत सारी वीडियोस उसके अलावा भी आई है जहां पे अधिक मुनव्वर वीडियो बना रहा था, एल्विश पीछे खड़ा हुआ था, बातें चल रही थी, हंस खेल रहे थे, ये सारे का सारा चीजें हुई। बट अब ये समझना जरूरी है कि क्या धर्म के आधार पर, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे धर्म हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर बात हो रही है मुनव्वर की। मुनव्वर जिसने एक स्टेज के ऊपर जाकर राम जी का मजाक उड़ाया था, हिंदू लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था और जिसके चलते हुए उसको जेल भी जाना पड़ा था। अब उन चीजों को बाईपास करते हुए एल्विश ये बोलता है कि भाई अब वो पुरानी बातें हो गई है, या मैं अगर किसी ऐसे स्टेज पर हूं तो मैं जाकर थोड़ा उसको थप्पड़ जड़ दूंगा या कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा या गलत बोल दूंगा, जो कि कहीं ना कहीं पर ये एल्विश का पॉइंट है। अब बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं एल्विश से कि मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं जो उस वीडियोस के अंदर दिख रहे थे, उनको आपने रोस्ट किया हुआ है, उनके बारे में भी आपने खुलकर बातें की हुई है और अब आप उन लोगों के साथ ही हंसते हुए खेलते हुए नजर आ रहे हो। एल्विश की तरफ से सिंपल सी एक चीज आनी चाहिए थी। चलिए हम एल्विश के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रैंडम सेना के बारे में। रैंडम सेना ने इस पूरे के पूरे जो फोटो है, जो वीडियोज है, इसको उठाकर ट्विटर पर, स्पेस पर, एक्स पर, यूट्यूब पर भी आ गया है अब रैंडम सेना वाला। एंड देन वहां पर जाकर उसने इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया जहां पर उसने टैग दिया एल्विश को नकली हिंदू, एल्विश को कि किस तरीके से एल्विश को पूरे के पूरे हिंदू समाज ने सपोर्ट किया था, लेकिन जो एल्विश ने उसके बदले किया बहुत ही गलत किया। इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, कमेंट्स किए, एल्विश के खिलाफ कमेंट्स किए और जिसके चलते हुए एल्विश ने कल एक वीडियो को भी रिलीज किया जहां पर उसने रैंडम सेना को साफ साफ बोल दिया है कि भैया वो माफी नहीं मांगने वाला है, सर से लेकर पांव तक अगर उसका कोई भी पार्ट माफी मांग ले तो देखी जाएगी। अब यहां पर रैंडम सेना वाले ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रैंडम सेना की भी बहुत सारी वीडियोस आई जहां पर वो बहुत सारे लोगों को गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा है, माँ बहन की गालियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, माँ को प्रवोक करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहन के बारे में गलत चीजें बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हुआ रैंडम सेना के बारे में। एंड देन उसके बाद इस पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर आग लगा दी एल्विश यादव वर्सेस मैक्सट्रन की जो वीडियो आई, जो कि खुद मैक्सट्रन ने ही कहीं ना कहीं से अपलोड करी, जहां पर यह दिखाया गया कि एल्विश ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग लेके गया एक अकेले मैक्सट्रन को मारने के लिए। और जबकि मैक्सट्रन का पीओवी ये था, पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भैया मैं तो बात करने के लिए गया था, बातों को, मुद्दे को सुलझाने के लिए गया था, लेकिन जिस तैयारी के साथ एल्विश वहां पर आया था वो बहुत ही गलत था। तो ये था सारा का सारा मुद्दा। अब मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ऑडियंस किसी की भी हो सकती है, मैक्सट्रन की हो सकती है, रैंडम सेना की हो सकती है,
एलविश यादव की हो सकती है। सबसे पहली बात, एलविश यादव के बारे में हम बात करते हैं या हम मैक्सन से स्टार्ट करते हैं। मैक्सन ने भी पास के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली है जो कि एंटी हिंदूज है। उसने बागेश्वर धाम के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, उसने राम मंदिर के अगेंस्ट में जाकर वीडियो बनाई। तो मैं तो ये इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि मैक्सन के अंदर एक हिंदूवादी कीड़ा एकदम आ गया है, खून उबल गया है उसका और वो बात करना स्टार्ट कर चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सन ने बहुत सारे एंटी हिंदूज वीडियोस डाले हैं, एंटी हिंदू कमेंट्स किए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ उसकी नजदीकियां है जो कि एंटी हिंदूज हैं। तो ये है मैक्सन के बारे में। रैंडम सेना के बारे में, रैंडम सेना जैसा कि आप सभी को पता है कि एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है जहां पर ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसके और वो बेसिकली रेड करते हैं। अगर कोई हिंदू देवियों को, हिंदू देवों को, भगवानों को गाली गलौज करता है तो ये सारे के सारे लोग मिलकर जो वहां का लोकल पुलिस स्टेशन है, एसपी है, जो वहां के लोग हैं, उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी वीडियोस आई है सामने, मैं बात कर रहा हूं रैंडम सेना की, जहां पर ये अपने ही फॉलोअर को गाली गलौज करता हुआ दिखाई देता है। भाई ये बोलता है कि तुम जैसे लोग नामर्द लोग, ये लोग, वो लोग। अरे मेरे भाई, ये इन जैसे लोगों की वजह से ही आज आप रैंडम सेना हो, वरना आपकी औकात क्या है मेरे भाई, आपकी पहचान क्या है? आपने अभी आज एक टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया कि अब मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, फेस रिवील कर रहा हूँ, एलविश यादव को एक्सपोज करने वाला हूं, ये सारी की सारी बातें। लेकिन क्या आपके अंदर वो कामनेस है, वो कंपोजर है? आप अपने फॉलोवर को गाली देते हुए फिरते रहते हो। आप बोलते हो कि आप चंदा नहीं देते हो, आप मुझे डोनेशन नहीं देते हो, मेरे ऊपर केस हो गया, मेरे ऊपर हो गया। ये आपकी चॉइस है, ये आपने पास चुना है। अब लोग इसके अंदर अगर आपको पैसों से मॉनेटरी सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उन्हीं के खिलाफ गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हो। आप उन्हीं को बोल देते हो कि तुम्हारा खून नहीं है, पानी है, फलाना है, ढीकना है। तो कहीं ना कहीं पे आपके भी कामनेस और जो कंपोजर है ना उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं पर ना, ये कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी वाला गेम चल रहा है। एलविश यादव से अपॉर्चुनिटी मिल गई रैंडम सेना को, रैंडम सेना ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। उसी को ग्रैब करते हुए फिर मैक्सन ने उसको रीट्वीट कर दिया, वहां से फिर एलविश यादव और मैक्सन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर तीसरा मोड आता है जहां पे मैक्सन की एंट्री होती है, जहां पर ट्विटर के ऊपर इनका एक तरीके से दिल्ली में रहता हूं, फलाना ढिकना, सारी बातें चलने लगी। एंड देन गुड़गांव के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई जहां पर मारपीट हुई। यहां से सारी की सारी कहानी बिगड़ जाती है और यहीं से एलविश यादव को जो सपोर्ट करने की बात आती है वो थोड़ा सा अब बैक स्टेप लेना जरूरी पड़ जाता है। एक इंसान को अगर आप मैं एलविश यादव को बोलना चाहूंगा, आपने बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया है, आपने भी बहुत सारी बातें बोली है। हो सकता है गुस्से में बोली हो सकता है वीडियो के लिए बोली हो सकता है कंटेंट के लिए बोली हो, या नॉर्मल वे में रोस्ट किया हो। तो क्या वो सारे के सारे लोग आकर इकट्ठा होकर आपको मारना पीटना स्टार्ट कर दे? आप बोलते हो सिस्टम है, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने सही किया कि एक लड़के को जाकर उसके साथ मारपीट करी? आप जाकर बात कर सकते थे। अगर आपको खिलाफ या आपके खिलाफ कोई बंदा वीडियो बना रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जहां पर आपने भी लोगों के खिलाफ में वीडियोस बनाई होगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग आएंगे, उठेंगे और तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे। आज तुम्हारे पास हो सकता है 10 लोग हो सकता है सामने वाले के पास 50 लोग हो। भाई ये तो बचपना हो गया है। और जिस स्टेज पर तुम पहुंच चुके हो ना लाइफ में, तुम्हारे को चीजों को इग्नोर करना आना चाहिए। ये नहीं है कि हर एक चीज के ऊपर जाकर, हर एक कमेंट के ऊपर जाकर तुम लड़ने झगड़ना स्टार्ट कर दोगे। जिस हरियाणा सरकार ने आपको स्टेज पर आके आपका हाथ उठाया था, जिस सीएम ने हाथ उठाया था, अब उसी सीएम के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो। और ऑलमोस्ट 8 घंटे पहले या 9 घंटे पहले आपने एक वीडियो डाल दी जहां पर आप एक सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हो, या एक तरीके से ऐसे प्रूव करना चाह रहे हो कि भैया मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने अपनी वीडियो के अंदर बोला कि क्या हुआ, 3 से 4 हजार फॉलोवर तो कम हुए हैं। तो आपको उन 3-4 हजार फॉलोवर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। चलो मैं कहता हूं 10,000 ही हो या 500 ही हो या 600 ही हो, 700 ही हो, वो कम क्यों है? आपने वो स्टेप लिया, आपने वो चीजें करी जिसकी वजह से वो कम हुए। आपने हमेशा एक कट्टर हिंदू की इमेज रखी है। आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है और किसी को भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट मेरे भाई, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू जाके मुनव्वर के थप्पड़ मार देता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन यार कहीं ना कहीं पर जो आप जैसे थे, जिस तरीके से आप बातें करते थे, जिस तरीके से आपने अपनी इमेज को पोर्ट्रे किया हुआ था, वो आपने किया था। आपने इस इमेज को बनाया, लोगों ने उस चीज को पसंद किया और आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। अब आप बोल दीजिए या अपने पे टैग लगा दीजिए, क्योंकि आप ही वो टैग लगाया था कट्टर हिंदू जय श्री राम।
अब अगर आप बोलोगे जी मैं सेक्युलर हिंदू हूं, तो आपको लगता है कि लोगों को इससे प्रॉब्लम होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है भाई। अब आप बॉलीवुड के अंदर आ गए हो, अब आपको वीडियोस करनी है, आपको गाने करने हैं, तो आप धर्म के हिसाब से इन चीजों को नहीं कर सकते हो सकता है कि आज से 5 साल पहले वाला एल्विश के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब जिस एल्विश की हम आज बात कर रहे हैं वो बोलता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया। तो अगर आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई अब मैं वो वाला कट्टर हिंदू नहीं रहा हूं, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उस चीज को ग्रैब कर लेता हूं। मैं नहीं देखता हूं कि सामने वाले का धर्म क्या है, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अब बात आती है कि आपने जो स्टेप लिया, मारपीट करी, उससे आप क्या शो करना चाहते हो? आपको बोला जाता है कि आप जवानों के लिए एक आइकॉन हो। क्या सच में आइकॉन ऐसा काम करते हैं? लड़ना झगड़ना, आपस में मारपीट करना। आप जाते, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझते, डिबेट कर लेते, उसको समझा देते या वो आपको समझा देता, और बातों से, कम्युनिकेशन से जो रास्ता निकलता आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने क्या एग्जांपल सेट किया कि अगर कोई किसी के सामने गलत चीज बोले, 10-12 लड़के इकट्ठे होके जाओ और मारपीट करो। लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं पे आप पर ही उल्टी पड़ गई। मैक्सटन ने जिस तरीके से आप ही को ग्रैब कर लिया, 10-12 लोग थे, आप वो अकेला था, उसने आपको छोड़ा नहीं मेरे भाई, उसने भी पूरा जवाब दिया। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप लोग जो इन तीनों खेमों को फॉलो कर रहे हो, कम्युनिटीज को फॉलो कर रहे हो, डिसीजन आपका है कि आप किसको सही समझते हो, किसको गलत समझते हो। मैक्सन सही है, रैंडम सेना सही है, या एल्विश यादव सही है? आप में से किसी को भी कोई आइकन चूज करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपके जो रियल आइकॉन है ना, वो आपके माँ बाप है। आप क्या फालतू में ऐसे लोगों के पीछे पड़े हुए हो यार? चाहे कोई भी हो, मेरे को इन तीनों से कोई कुछ मिल नहीं रहा है। या रैंडम सेना वाला मेरे को बोलता है, या मैक्सन बोल रहा है, या एल्विश यादव बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भी एल्विश यादव को बहुत सपोर्ट किया है, कट्टर हिंदू के नेम के ऊपर, कट्टर हिंदू के बेस के ऊपर, बिल्कुल। मगर मैं हिंदू हूं तो मैं कट्टर हिंदू को सपोर्ट करूंगा। जैसे एक मुस्लिम को सपोर्ट करता है, एक ईसाई को सपोर्ट करता है, एक सिख को सपोर्ट करेगा, उसी तरीके से एक हिंदू कट्टर हिंदू को सपोर्ट करेगा। और ये मैं खुलकर बोल सकता हूं। अब आप लोगों को देखना है। लेकिन ये जो हरकत की है एल्विश यादव ने, उसको सच में अब सामने आना चाहिए और इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है रैंडम सेना से ना मांगे, हो सकता है मैक्सन से ना मांगे, बट अपने एक्शंस के लिए मांगे, उन लोगों के लिए मांगे जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको अपना आइकन मानते हैं। और ये बोले आगे कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया, वो गुस्से में किया, वो गलत स्टेप था। बहुत सारी धारा लगी है, आईपीसी की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी है उड़ाव सेक्टर 53 में। बहुत सारी चीजें अब निकल कर आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जमानत मिल गई है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। बट आप लोग मेरे भाई प्लीज डोंट गेट ब्लफ्ड बाय ऑल दिस इज जस्ट अ कहते ना फेक वर्ल्ड है यार। आप लोग सच में अपना खून उबाल लेते हो। मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स लोगों की, कई बार उल्टी सीधी बातें, माँ बहन की बातें, ये भड़वा, ये वो, चूतिया, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो एक दूसरे को, और उनको पता ही नहीं चल रहा यार। आप जिसके लिए आज खड़े हो ना, शायद जब आप रियल में उसके सामने खड़े होगे ना, वो आपको पहचानेगा भी नहीं। ये है सच्चाई। तो आप लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इन सब भड़वागिरियों के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।